आदाब दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो इलेक्शन कार्ड्स को प्रिंट करने के रिलेटेड है, क्योंकि जब भी आप लोग अगर आप एक साइबर कैफे चलाते हैं या कंप्यूटर या फोटो स्टेट की आपके पास दुकान है, तो तब आपके पास कस्टमर आता है और तब आप उसको इलेक्शन कार्ड आज कल डाउनलोड करके देते हैं। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इलेक्शन कार्ड को डाउनलोड करते हैं, तो इलेक्शन कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से पीडीएफ जो है वो खुल के सामने आ जाती है। मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जिन्होंने सबसे बड़ा एक स्टेप लिया कि अब भारत का जो हर एक वोटर है वो आसानी के साथ अपना इलेक्शन कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकता है। वो किसी भी स्टेट से है तो वो अपना इलेक्शन कार्ड अब डिजिटली डाउनलोड कर सकता है। अब उसको कहीं किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, या जिस तरह से पहले से एक बीएलओज के जरिए जो था वो इलेक्शन कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते थे, और वो कहीं ना कहीं पीवीसी कार्ड्स तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री में दिए जाते थे, लेकिन वो कार्ड्स मिसप्लेस हो जाते थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने से ये हमें हौसला अफजाई देता है और हमें एक नया काम करने के लिए फिर से जो है मोटिवेट करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं फोटोशॉप 7.0 में। फोटोशॉप 7.0 में जब आप इलेक्शन कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप उस पीडीएफ को खोलते हैं फोटोशॉप 7.0 में, तो इस तरह से आपके सामने उसका फॉर्मेट आ जाता है। अब आप लोग यहाँ पे 4x6 के ऊपर इस कार्ड को प्रिंट करना चाहते हैं, और जब आप इस कार्ड को प्रिंट 4x6 की शीट के ऊपर करेंगे तो आपको मैनुअली आप क्या करते हैं कि यहाँ पे सेट करते हैं 4x6 की शीट को, फिर उसके बाद यहाँ पे सारा काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्रॉप किया, फिर उसके बाद आपने इस तरह से आप ये इधर डालने के बाद टाइम लगता है, जैसे कि ये मैं अभी इसके ऊपर डाल रहा हूँ, और ये क्रॉप करने के बाद यहाँ से हम जो है समय लगता है, और ये यही समय इसी समय को बचाने के लिए अब हम एक सिंगल क्लिक के अंदर किस तरह से 4x6 की शीट बनाएंगे और आसानी के साथ जो है इन कार्ड्स को प्रिंट कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम 4x6 की शीट के ऊपर काम करते हैं। 4x6 की शीट के बाद हम, अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं 5 से 10, या बल्क में आपको कहीं प्रिंट करना हो, तो उसके लिए भी A4 साइज की शीट के ऊपर आप 5 कार्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसका भी एक एक्शन फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि ये शीट मैंने यहाँ पे डाल दी है, फोटोशॉप 7.0 में ओपन कर दी है। आप भी ओपन करेंगे तो आपको सिंपली, अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं बिना किसी कीबोर्ड की मदद के साथ, तो तब आप फंक्शन की और F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये जो है कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। सेकंड्स में आपका काम हो जाएगा, और ये काम लगभग, अगर आप 10 मिनट लगा के, ये आपको फाइल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहता है, और आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा होने की वजह से समय लगता है, और आपका समय बचाने के लिए ये वीडियो इलेक्शन कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिंपली जो है वो हमने एक सिंगल क्लिक में इस इलेक्शन कार्ड को प्रिंट किया। अब हम नेक्स्ट एक और आपको बता दें कि हम 5 कार्ड्स को किस तरह से प्रिंट करेंगे। तो मैं 5 कार्ड्स को भी प्रिंट करके, मैं यहाँ पे एक एक्शन फाइल मैंने बना के रखा, उसको मैंने लोड किया। यहाँ पे हम 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बता दूं कि जब आप 5 कार्ड्स को या एक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स इन इंचेस में रखेंगे, ताकि आपकी सेटिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। कई बार क्या होता है कि कोई बंदा यहाँ पे 72 पिक्सल्स इन इंचेस रखता है, तो तब वो शीट के ऊपर वो सिलेक्ट या सेट नहीं होगा। तो थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जब आप फोटोशॉप 7.0 में पीडीएफ को रास्टराइज होने के टाइम, उस समय आप ये सेटिंग्स दे दें। एक बार जब आप सेटिंग दे देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगी सेटिंग, फिर बार बार चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि ये 5 कार्ड्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं, तो इन 5 कार्ड्स को A4 साइज की शीट के ऊपर मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे यहाँ पे फंक्शन की, या अगर आप डेस्कटॉप से काम कर रहे हैं तो आप F7 प्रेस करेंगे, और F7 जो ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कि किस तरह से ये कितना क्विकली जो है वो काम हो रहा है, और हमारा
जो काम लगभग आधे घंटे में होना था वो 5 से 10 सेकंड में हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे 5 इलेक्शन कार्ड्स जो हैं वो प्रिंट होके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। अब आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। तो ये दोस्तों इसलिए था कि आप का समय बचाने के लिए, आपका वक्त बचाने के लिए इस तरह से ये एक्शन फाइल्स बनाए गए हैं। आप जम्मू कश्मीर से अगर इलेक्शन कार्ड्स को प्रिंट कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन को फॉलो कर सकते हैं, या अन्य किसी दूसरी स्टेट से, राज्य से आप कर रहे हैं तो फॉर्मेट सेम ही रहेगा। इलेक्शन जो ई इलेक्शन है उसका एक ही जैसा फॉर्मेट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी दिगर राज्य का कोई अलग से फॉर्मेट है तो वो हमें नीचे कमेंट करके वो बता सकते हैं, तो हम उनको ये क्विक जो है वो क्विकली ये एक्शन फाइल्स प्रोवाइड करेंगे बना के, और हम पूरी सपोर्ट जो है वो टेक्निकली देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं इन एक्शन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया और दूसरे वाले एक्शन फाइल को भी डिलीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे इस एक्शन फाइल वाली विंडो में कोई भी एक्शन नहीं है। अगर कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता आपका ये यहाँ से गायब हो गया एक्शन वाला डायलॉग बॉक्स, तो आपको घबराना नहीं है। आपको विंडोज के ऊपर क्लिक करना है, ये ऊपर वाली बार में यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप फोटोशॉप 7.0 में काम करते हैं, फाइल, एडिट, इमेज लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू एंड विंडोज के ऊपर जो ही आप कर्सर को रखेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल के आएंगे। यहाँ नीचे आना है और आपको यहाँ पे एक्शंस वाले को एनेबल कर देना है। ये एक्शंस वाले को एनेबल कर दिया मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है मेरे सामने आ गया है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं लोड करने जा रहा हूँ एक्शन फाइल को, और मैं सबसे पहले सिंगल पीवीसी कार्ड वाले को लोड करूंगा। आप किसी भी फोल्डर में इसको रख सकते हैं क्योंकि ये डिफॉल्ट सेलेक्ट था। तो अब यहाँ से मैं दिस पीसी में जाऊंगा और मैंने ड्राइव जी में ये एक्शंस रखे हुए हैं, और यहाँ पे न्यू एक्शंस और इलेक्शन कार्ड पीवीसी इसको भी लोड कर देता हूँ, और फिर उसके बाद दूसरे वाले को भी लोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दोनों को लोड कर देता हूँ, और ताकि हमारा समय जो है वो कम से कम लगे। ये 5 कार्ड वाला है A4 साइज के ऊपर। तो अब सबसे पहले मैं एक कार्ड को प्रिंट करके आपको बता दूं। जैसे ये यहाँ पे ओपन करूंगा, इसको ओपन करने के बाद ये सिंगल कार्ड हमारा बन के सामने आ जाएगा। थोड़ा रस्टराइज होगा, डेटा लोड होने में समय लग रहा है, और ये इस तरह से हमारा सिंगल कार्ड जो है F3 प्रेस करेंगे और ये सामने हमारे कार्ड तैयार होके आ जाएगा। इसी तरह इसको मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद हम अब 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और वही पुराने वाले एक्शन फाइल को, जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम किस तरह से जो है इसकी सेटिंग करेंगे। 300 पिक्सल्स, चाहे आप 4x6 को प्रिंट कर रहे हैं या फिर A4 साइज की शीट के ऊपर कार्ड्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो आपने रेजोल्यूशन का बहुत ख्याल रखना है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये एक्शन प्रॉपरली तभी वर्क करेगा जब आप रेजोल्यूशन का खास ख्याल रखेंगे। और जो यहाँ पे स्क्रीन में वीडियो में जो आपको सेटिंग्स दिख रही हैं, ये डायलॉग बॉक्स जब आपको खुल रहा है तो इसको आपने सेट करके रखना है। ये हमारे 5 कार्ड्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। अब मैं फंक्शन F7, अगर आप वही कंप्यूटर से कर रहे हैं तो F7 सिंगल क्लिक करेंगे और आपके सामने ये काम करना शुरू हो जाएगा, और सेकंड्स में आपका जो है वो काम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही समय लग सकता था ये कार्ड्स बनाने के लिए, लेकिन ये सिंगल क्लिक में जो है वो तैयार होकर आपके सामने आ गया है। अब चलते हैं कि आपको ये एक्शन फाइल्स कहाँ से लोड करनी है और कहाँ से आप इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक्शन फाइल आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ये एक्शन फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यूट्यूब चैनल की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि ये हमारा, जैसे लास्ट टाइम हमने एक्शन फाइल्स डाले हैं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में हमने डाले हुए एक्शन फाइल्स, और जैसे ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे हम एक्शन फाइल डाल देते हैं, और एक्शन फाइल डालने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इस तरह से गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिलेगा। और गूगल ड्राइव का लिंक मिलने के बाद ये जैसे एक्शन फॉर गुजरात और MPVL के नाम से आया है, इस तरह ये एक्शन फॉर तेलंगाना, गुजरात और अदर में भी हो सकता है अगर आपका फॉर्मेट भी चेंज हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कहीं पे भी रख देना है। जैसे यहाँ मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अभी ये बताएगा, पाथ मांगेगा, और मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर डाल दूंगा, और डालने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने लोड करने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसी तरह से यहाँ पे आप लोड करेंगे। यहाँ से जैसे एक्शन फॉर गुजरात MP ओल्ड एक्शन को मैं यहाँ से लोड करूंगा।
ये लोड करने के लिए यहाँ पे लोड कर दिया और लोड हो गया ये एक्शन दूसरा। तो इसी तरह से आप एक्शन फाइल को लोड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें हौसला अफजाई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।